आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम 30 सेकंड में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लेंगे। पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आती है, फिर नोस्ट्रिल के बाद ये नेजल चैम्बर आता है। ठीक है, यहाँ पर फाइन हेयर म्यूकस वगैरह तुम्हारा रहता है और कार्टिलेज से डिवाइडेड होता है। ओके, और फिर उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स आती हैं इसके पीछे। ओके, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है तुम्हारा कॉमन पाथ फूड का और विंड का। ओके, फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड वॉइस या फिर वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पास में ही एक चीज़ होती है एपिग्लॉटिस नाम की। ठीक है, देखो लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया एक अलग पाइप होता है, विंड पाइप, और फिर ट्रेकिया के बाद आ जाता है ओइसोफेगस। ठीक है, वो फूड पाइप हो जाता है। तो जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। वो क्या करती है कि अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा ट्रेकिया, तो ये ऐसी रिंग होती है ताकि अगर कभी एयर का प्रेशर बने तो तुम्हारी जो ये पाइप ही है तुम्हारी चिपक ना जाए, वैक्यूम की वजह से चिपक ना जाए। तुम जब जोर से सांस लेते हो ना तो वैक्यूम क्रिएट हो, ये चिपक ना जाए, इससे बचाने के लिए सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। और ये पता सी शेप की क्यों होती है, मतलब ये जैसे अगर तुम्हारा ये पाइप ये पूरा ऐसा गोल कवर क्यों नहीं करती, ये इसलिए नहीं करती क्योंकि पाइप के आगे ओइसोफेगस भी होता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी रिंग है, अरे सॉरी, अगर ये तुम्हारी वो है ट्रेकिया, तो ये सिर्फ सी शेप है क्योंकि इसके आगे यहाँ पर ओइसोफेगस भी है। ओके, और इस ट्रेकिया को कवर करके रखता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, और जिस रीजन को वो कवर करके रखता है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये कैप लाइक होता है ताकि जो तुम्हारा फूड है वो ट्रेकिया में ना जाए, ओइसोफेगस में जाए। ओके, फिर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, इसमें भी सी शेप रिंग होती है। ब्रोंक्यूल में सी शेप रिंग नहीं होती है। और देखो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में पहले कैसे समझ में आया कि कौन आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जो लाइन लगती है उसमें सबसे छोटी हाइट वाले सबसे पहले लगते हैं, फिर उसके बाद बड़ी हाइट वाले। तो जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी होगी वो पहले आ जाएगा और जिसकी स्पेलिंग बड़ी होगी वो बाद में आ जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा पाथवे था। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल तक हम इसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। ओके,